कोयलांचल के लोगों को एक डर सता रहा है। कोयलांचल मतलब धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, बेसिकली 4 जिलों में लोगों को एक डर है। डर किस बात का है, क्या आपको पता है? कुछ अच्छा हो तो उसका दूसरा पहलू भी होता है, यानी कहीं अगर अंधेरा है तो कहीं उजाला भी होगा। अगर आप अंधेरे पे विश्वास करते हैं तो उजाले पे विश्वास करना पड़ेगा, उजाले पे विश्वास करते हैं तो अंधेरे पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप चित पर विश्वास करते हैं तो पट पर भी विश्वास करना पड़ेगा। ऐसे ही कोयलांचल के लोगों का डर क्या है, मैं आपको बताता हूं। कोयलांचल में इन दिनों सीआईएसएफ एक्टिव है, चाहे सीसीएल हो चाहे बीसीसीएल हो। कोयला चोरी कहीं भी एक ढेला भी हो रहा है तो सीआईएसएफ पकड़ ले रही है। प्रेशर पुलिस के ऊपर है कि 1 ढेला चोरी हुआ एफआईआर कीजिए, 2 ढेला चोरी हुआ एफआईआर कीजिए, साइकिल से कोयला चोरी हो रहा है एफआईआर कीजिए, पिकअप से कोयला चोरी हो रहा है एफआईआर कीजिए, मोटरसाइकिल से कोयला चोरी हो रहा है एफआईआर कीजिए, हाईवा से कोयला चोरी हो रहा है एफआईआर कीजिए, एफआईआर कीजिए, एफआईआर कीजिए, एफआईआर कीजिए। पुलिस परेशान हो गई है। तो सवाल यह है कि ये तो ठीक है, आप तो कहेंगे कि कोयला चोरी हो रही है तो अच्छी बात है। आप जब सीआईएसएफ इसको रोक रही है तो ये तो अच्छी बात है, अच्छी चीज में आप नजर क्यों लगा रहे हैं, आप डायन क्यों बने हुए हैं? लेकिन मैं आपको बताता हूं इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि कुछ विस्थापित, जिन विस्थापितों को जिनकी जमीनें कोयले के खदानों में चली गई, जिनकी जमीनें बीसीसीएल ने ले ली, सीसीएल ने ले ली, उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, उनकी जमीनें चली गई, उनके पास कोयला निकालने के अलावा कोई काम नहीं है। ऐसे ही विस्थापितों को तो कोयले के जो माफिया वो पकड़ करके और खदान के अंदर घुसा देते हैं कि जाओ घुसो कोयला निकालो। अब जिसकी रोजी रोटी है, जिसको अपने बेटे की फीस भरनी है, जिसको अपनी गाड़ी की ईएमआई भरनी है, जिसको अपनी माँ का इलाज करवाना है, तो वो कोयले की खदान में क्या आप नरक में भी भेज दीजिएगा तो वो नरक में चला जाएगा। तो अब सवाल ये है कि ऐसे लोग जैसे ही कोयले की खदान में कोयला निकालने के लिए गुजर, मैं कोयला चोरी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, चूंकि वो अपनी जमीन से कोयला निकाल रहा हूँ, किसी के बाबूजी की जमीन में नहीं जा रहा है। जिस जमीन को सीसीएल बीसीसीएल ने लिया है उनको उनका वास्तविक मुआवजा नहीं दिया है, देना चाहिए था। उनके रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि जो विस्थापन नीति हो तो यही कहती है। लेकिन उनके लिए सब कुछ हुआ नहीं तो वो करेंगे क्या? वो मजबूरी में कोयला चोरी करते हैं और इसका फायदा उठाते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए कोयले के माफिया। तो अब सवाल यह है कि सीआईएसएफ तो इनको पकड़ ले रहा है, तो एक विस्फोटक स्थिति बन रही है। विस्फोटक स्थिति ऐसी बन रही है कि आज हो, कल हो, परसों हो, लेकिन सीआईएसएफ वर्सेस आम लोग और पुलिस, ये युद्ध होना है। जिस तरीके से सीआईएसएफ कोयला चोरी के खिलाफ लगातार काम कर रहा है, आज हो, कल हो, परसों हो, कोयला चोरी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई। कोयला चोरी के खिलाफ ये समझिए कि जो विस्थापित है वो पुलिस उनके साथ और इधर से सीआईएसएफ, एक जबरदस्त, एक लहूलुहान कर देने वाला युद्ध होगा। और इतना ही नहीं, लोगों को डर इस बात का है कि सीआईएसएफ तो कोयला चोरी से रोक दे रही है, अब जिसको फीस भरना है बेटे की तो वो किसी भी हद तक जाएगा, तो कोयलांचल के इलाकों में क्राइम बढ़ेगा। फिर कोई प्रिंस खान निकलेगा, कोई राहुल दुबे निकलेगा, कोई राहुल सिंह निकलेगा। तो कुल मिलाकर के अमित शाह ने सीआईएसएफ डिप्लॉय कर दिया, सीआईएसएफ डीजी बदल दिया, तमाम चीजें तो कर दी, लेकिन सवाल यह है कि जो मूल मसला था उस मूल मसले का समाधान नहीं किया, जिसके कारण पूरा कोयलांचल जो एक बम के ढेर पर, बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। ये बारूद आज फट जाए, कल फट जाए, परसों फट जाए, ये कभी भी फट सकता है और बहुत बड़ा धमाका होगा जिसकी गूंज जो है वो दिल्ली तक सुनाई देगी। ये लिख करके ले लीजिए, कोई नहीं बताएगा, ये द भारत मित्र बता रहा है आपको, अभिषेक भारती बता रहा है आपको, एकदम नोट करके रख लीजिए। ये आज हो, कल हो, परसों, ये होना है। नमस्कार।